आगे का समझते हैं। अब हमने पहला केस लिया है जहां पर शेयर किस पे इशू हुए थे ओरिजिनली, प्रीमियम पे। ओरिजिनली प्रीमियम पे का मतलब है कि एक तो होता है फोर फीचर होने के बाद शेयर इशू होना, उसको हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं बेटा री इशू होना। उसको क्या बोलते हैं? री इशू। ओरिजिनली इशू यानी शेयर फोर फीचर होने से पहले, जब पहले सबसे पहले इशू हुआ था तब वो कितने का इशू हुआ था? प्रीमियम पे इशू हुआ था साहब। अब अगर शेयर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम है तो उसके दो केसेस हैं, फोर फीचर से पहले प्रीमियम आ चुका है या फोर फीचर से पहले प्रीमियम नहीं आया है। अगर तो प्रीमियम आ चुका होता है तो हम उस प्रीमियम को भूल जाते हैं, हम उस प्रीमियम को कंसिडर नहीं करते, हम उस प्रीमियम की बात ही नहीं करते। जैसे 10 का शेयर 2 का प्रीमियम है तो हम 10 का ही शेयर मानते हैं, हम 2 रुपए को कंसिडर ही नहीं करते। और अगर प्रीमियम नहीं आता है तो हम नहीं आया हुआ है तो हम शेयर को 10 + 2 12 का ही मान के चलते हैं। ठीक है, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पे छोटी सी जगह पे लिखा है आपके लिए। 100 शेयर्स हैं 10 रुपए के, फोरफिट क्यों हुए हैं? यहां पर ये प्रीमियम 2 रुपए पे इशू हुआ है, 10 का शेयर 2 रुपए प्रीमियम पे इशू हुआ है, समझ लेना बेटा इसको। एक केस है जिसमें सिर्फ उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए नहीं दी, यानी अलॉटमेंट दे चुका है, और नॉर्मली प्रीमियम अलॉटमेंट पे होता है और इसमें प्रीमियम का कोई मेंशन भी नहीं है, तो यानी वो प्रीमियम दे चुका है। इस केस को नहीं पढ़ते, पहले इसको देख लेते हैं, यहां समझ लेते हैं। यहां समझो 100 का शेयर 10 रुपए में इशू किया था, 2 रुपए प्रीमियम था, और इस आदमी ने 3 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी है, यानी इसने 7 रुपए शेयर के दे चुका है और 2 रुपए प्रीमियम के भी ये दे चुका है। ठीक है, 12 का शेयर था लेकिन उसमें से 7 और 2 दे चुका है, 9 रुपए दे चुका है, 3 नहीं दिए इसने। प्रीमियम आ चुका है तो प्रीमियम भूल जाएंगे, हम नॉर्मल एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 रुपए, हमने प्रीमियम का जिक्र ही नहीं करना। 100 × 10 1000 रुपए। 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट, 7 कैसे आया बेटा? 3 रुपए नहीं आए ना इसके, 10 में से 3 नहीं आए तो कितने आ चुके हैं? जाहिर है 7 रुपए। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट 700, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 300। ठीक, कोई जिक्र आया इसमें प्रीमियम का? हमने प्रीमियम जिक्र ही नहीं किया, हमने बात ही नहीं करी प्रीमियम की, बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन। सेकेंड एंट्री, ये शेयर कितने में रीइशू हो गया? 7 रुपए एज फुल्ली पेड अप, एफपी माने फुल्ली पेड अप। तो हमने एंट्री क्या करी? बैंक अकाउंट डेबिट 700, 2 शेयर कैपिटल 1000, बैलेंसिंग फिगर में 300 आ गया। अब साहब 700 यहां था, 300 उसमें से फोर फीचर यूज हो गया, तो 400 रुपए क्या बच गया? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब कौन सा केस जहां पर प्रीमियम नहीं आया है? बेटा अगर प्रीमियम नहीं आया है तो फिर प्रीमियम याद रखना है, और अगर प्रीमियम याद रखना है तो हम एंट्री क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। बेटा इन नॉर्मल सिनेरियो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते हो, नॉर्मल सिनेरियो में आप सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते हो, बिकॉज इट इज जनरली योर गेन। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है बेटा? गेन है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है बताओ? गेन है। तो नॉर्मल सिनेरियो में आप उसको क्रेडिट करते हो, मगर अगर यही शेयर फोरफिट हो गया और अब उसका प्रीमियम नहीं आ रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इज दैट ओके? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब वो 2 रुपए मैंने यहां डेबिट कर दिया। अब मैं शेयर कितने का मान के चल रहा हूं? 12 रुपए साहब, 10 का शेयर 2 रुपए प्रीमियम। 2 शेयर फोर फीचर कितना आ चुका है बेटा? 3 ये नहीं आए फर्स्ट कॉल, 3 रुपए की अलॉटमेंट नहीं आई, 3 और 3 6 रुपए नहीं आए, तो कितने आ चुके हैं? 4 रुपए। अगर मैं प्रीमियम को अलग कर दूं, शेयर का बेस प्राइस क्या है? 10 रुपए, 10 में से 3 और 3 6 रुपए नहीं आए हैं, तो कितने आ चुके साहब? 4 रुपए आ चुके। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट 4 रुपए, 400। 2 शेयर अलॉटमेंट 5 रुपए गिनूंगा अब मैं शेयर अलॉटमेंट को, क्योंकि मैं प्रीमियम भूल नहीं रहा हूं, तो शेयर अलॉटमेंट को मैं 3 की जगह 5 रुपए काउंट करूंगा, तो 100 × 5 500। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 300 रुपए। इस एंट्री में और इस एंट्री में फर्क देख रहे हैं आप बेटा? यहां पर मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम का जिक्र ही नहीं किया था तो आया ही नहीं, शेयर 10 रुपए का मान के हमने पूरा क्वेश्चन कर डाला। यहां पर मैं प्रीमियम का जिक्र कर रहा हूं तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो रहा है, ठीक, और अलॉटमेंट में भी प्रीमियम ऐड हो रहा है। फिर री इशू और ये सेम है, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। री इशू बैंक अकाउंट डेबिट 700, 7 रुपए का शेयर री इशूड है, फोर फीचर 2 शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप था 1000 रुपए, डिफरेंस आ रहा है बैलेंसिंग फिगर 300, 400 - 300 100 रुपए का कैपिटल। मतलब दीज 2 एंट्रीज आर नॉट डिफरेंट। इन दोनों केसेस में सिर्फ फर्स्ट एंट्री का फर्क आएगा। अगर प्रीमियम ऑलरेडी आ चुका है तो उसको आप भूल जाएंगे, आप प्रीमियम की बात नहीं करेंगे, और अगर प्रीमियम नहीं आया है तो आप प्रीमियम का जिक्र करेंगे, आप प्रीमियम को डेबिट करेंगे। इज दैट ओके? कैसे पता चलेगा प्रीमियम नहीं आया? जिस कॉल पे प्रीमियम है, अगर वो कॉल नहीं आई तो प्रीमियम नहीं आया। इज दैट ओके? अब हम बात करते हैं बेटा, इसका एक और केस है
जिसका नाम है पार्शल री इशू। पार्शल री इशू का मेरा मतलब है कि हमने जितने शेयर फोरफिट किए थे उतने री इशू नहीं किए। जैसे 100 शेयर, ये क्वेश्चन में 100 शेयर फोरफिट कर रहे हैं और हमने री इशू कर दिया उसमें से 70। अभी तो क्या किया था, फोरफिट 100 किए थे और री इशू कितने किए थे, 100। अगर मैं 100 शेयर फोरफिट करके उसमें से 70 री इशू करूं तो उसको मैं कहता हूं पार्शल री इशू। इस केस में अभी तक आपने बेटा कैपिटल रिजर्व कैसे निकाला है, फोर फीचर ऑफ एंट्री 1 माइनस फोर फीचर ऑफ एंट्री 2। लेकिन अब फर्क हो जाएगा, अब कैपिटल रिजर्व होगा एडजस्टेड फोर फीचर ऑफ एंट्री 1 माइनस फोर फीचर ऑफ एंट्री 2। नाउ एडजस्टेड फोर फीचर कैसे निकालेंगे, टोटल फोर फीचर अमाउंट ऑफ एंट्री 1 divided by total shares forfeited into shares reissued। मैं आपको ये करके बताता हूं इसी एग्जाम्पल में, प्रीमियम वाले में, नॉन प्रीमियम वाला था, प्रीमियम वाले में करके दिखाता हूं आपको। सेम एग्जाम्पल, 70 shares reissued at 7 as FP। ठीक है, अब आपकी पहली एंट्री, ये एंट्री तो सेम होगी क्योंकि फोरफिट तो 100 ही कर रहे हो, री इशू 70 कर रहे हो ना, फोरफिट 100 कर रहे हो तो ये एंट्री तो सेम जाएगी। सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 70 मल्टीप्लाइड बाय 7, 490, 70 मल्टीप्लाइड बाय 10, 700। तो ये आ गया साहब 210 रुपए बैलेंसिंग फिगर, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, 210 रुपए आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है, इज दैट ओके। अब यहां पर मैंने आपसे कहा कि कैपिटल रिजर्व, अब थर्ड एंट्री कैपिटल रिजर्व की करनी है बेटा, लेकिन कैपिटल रिजर्व के लिए अब एडजस्टेड फोर फीचर ऑफ एंट्री 1 माइनस फोर फीचर ऑफ एंट्री 2 करना है। एडजस्टेड फोर फीचर कैसे निकालेंगे, एडजस्टेड फोर फीचर, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, इसको 7 की जगह 9 रुपए में भेज देते हैं। आई एम वरीड अबाउट दिस समथिंग। तो 630 और ये रह गया डिफरेंस 70 रुपए। अब एडजस्टेड फोर फीचर कैसे निकालेंगे, टोटल फोर फीचर अमाउंट ऑफ 1, टोटल फोर फीचर अमाउंट ऑफ एंट्री 1 कितना है, 400। क्यों बेटा, 400 डिवाइडेड बाय शेयर्स फोरफिटेड, शेयर्स आपने कितने फोरफिट किए थे, 100। क्यों बेटा, मल्टीप्लाइड बाय शेयर री इशूड, कितने शेयर इशू किए, 70। तो ये हो गया 280 रुपए। अब कैपिटल रिजर्व क्या होगा, एडजस्टेड फोर फीचर माइनस फोर फीचर ऑफ एंट्री 2, सो 210 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। आपकी एंट्री होगी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 210। मैं एक बार दोबारा समझाता हूं ये बात। हमने 100 शेयर्स फोरफिट किए, लेकिन उसको सारे के सारे री इशू नहीं किए, हमने उसमें से कुछ शेयर री इशू करे, तो इसको कहते हैं पार्शियल री इशू। हमने इसी एग्जांपल में 100 शेयर फोरफिट करके 70 री इशू कर दिए। तो हमने पहली एंट्री तो सेम होगी बेटा फोर फीचर की, री इशू करते वक्त हम उसमें क्या करेंगे, हम यहां पर 70 के हिसाब से हमने 9 रुपए पे एक शेयर बेचा, तो 70 इंटू 9 630, टू शेयर कैपिटल 700 और शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 70। अब यहां पर कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए मैंने दो फॉर्मूले लगाने हैं। पहले ये लगेगा टोटल फोर फीचर अमाउंट ऑफ 1 दैट इज 400 अपॉन शेयर्स फोरफिटेड 100 इंटू शेयर्स रीइश्यूड 70। ये आ गया साहब 280 माइनस फोर फीचर ऑफ एंट्री 2 70, 210 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व। इज दैट ओके, गॉट इट।